ये क्योंकि यहीं पर दफन करना है अतीक को और उसके भाई को, तो यहाँ पर भी तैयारी पूरी हो चुकी है। ज़रा हम कहेंगे कि एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। ये देखिए, ये जहाँ पर असद को दफनाया गया था, इससे कुछ ही दूरी पर इसी कब्रिस्तान में 2 और कब्र खोदे गए हैं, जहाँ पर अतीक को और उसके भाई अशरफ को दफनाया जाएगा। क्योंकि ये पारिवारिक और प्राइवेट कब्रिस्तान है, यहीं पर पूरा परिवार जो है जिसकी भी मौत होती है उनको दफनाया जाता है। तो यहाँ पर दादा दादी से लेकर असद और अब अतीक और उसके भाई को दोनों को दफनाया जाएगा। लेकिन विनोद, क्या परिवार से कोई आ रहा है? यहाँ पर कौन कौन मौजूद होगा? क्या पिछली बार की तरह कोई लिस्ट यहाँ पर बनाई जाएगी या जो लोग आएंगे उनकी एंट्री होगी? हाँ बिल्कुल, तो तैयारी है वो यही है कि जिस तरीके से असद को कल सुपुर्द खाक किया गया और जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी, ठीक वैसी ही व्यवस्था आज आपको दिखेगी। आप तस्वीरें दिखा सकते हैं कि पीछे आरएएफ के जवान जो है यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए गए हैं। अब बड़ी संख्या में जैसे ही बॉडीज वहाँ से मूव होगी, बड़ी संख्या में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मूव करेंगे और बैरिकेड्स आपने देखे होंगे, जब भी आप भी आ रहे होंगे तो बैरिकेड्स लगे हुए हैं। कुछ ही देर बाद वो बैरिकेड्स से पुलिस के जवान खड़े होंगे और जितनी भी एंट्रीज होंगी बाकायदा सबको चेक किया जाएगा, वेरीफाइड किया जाएगा। सबके जो गवर्नमेंट के जो आइडेंटिटी कार्ड है उनको, जैसे आधार कार्ड है, तो जो लोग आधार कार्ड जिनके पास होगा वो लेके ही एंट्री कर पाएंगे। तो ये जिस तरह से कल देखा था कि सुरक्षा के लिए असद के जो जनाजा निकला था, जैसी व्यवस्था की गई थी, कुछ ऐसी व्यवस्था जो है जी। लेकिन एक चीज जो मैं अभी आ रहा था कसारी मसारी, तो मैंने देखा कि चकिया और कसारी मसारी इन दोनों जगहों पर जबरदस्त पुलिस के जवान हर जगह बैरिकेड करके खड़े हैं। एक तरीके से पूरी तरीके से इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अनंत, तो सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो चाहने वाले हैं या जो लोग बहुत करीबी अतीक अहमद के रहे हैं या अशरफ के रहे हैं या इनके परिवार के रहे हैं, वो सब इसी इलाके में रहते हैं। और अंदेशा इसी बात को लेकर पुलिस प्रशासन को थी कि कहीं इस इलाके में किसी तरह का उपद्रव करने की कोशिश ना हो, कोई अनहोनी ना हो। और यही वजह है कि आप चाहे किसी गली में चले जाएं, किसी नुक्कड़ पर चले जाएं, किसी सड़क पर चले जाएं, हर जगह आपको इसी तरीके से, यहाँ तो देखिए अर्धसैनिक बलों को यहाँ पर लाया गया है, यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन अब पीछे की तस्वीर हम कोशिश करेंगे कि आपको लेकर चलें और दिखा सकें कि पीछे किस तरीके से इस इलाके को चाक चौबंद किया गया है। और जैसा कि विनोद आप कह रहे थे कि हर आने जाने वाले व्यक्ति की यहाँ पर एंट्री होगी और उनका आई कार्ड उनके साथ होना चाहिए और नहीं तो यहाँ पर एंट्री नहीं। लेकिन एक बात यह है कि कल हमने देखा था कि 20 से 25 लोग आए थे असद के जनाजे में शामिल होने के लिए, सुपुर्द खाक जब उसको किया जा रहा था। आज अतीक को सुपुर्द खाक किया जाएगा, आज उसके भाई अशरफ को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज क्या लोगों की भीड़ लगने वाली है या फिर आज भी लोग नहीं आएंगे? संख्या उससे भी कम हो सकती है, क्योंकि कल ये था कि अतीक जिंदा था, अशरफ जिंदा था, तो वो लोग चाहते थे कि कम से कम उससे अपनी नज़दीकियों को दिखा सके। जो सिंपैथाइजर थे, जो उसको सपोर्ट करने वाले थे, वो चाहते थे कि वो उसमें शामिल हो। लेकिन जब अतीक ही नहीं रहा जिसकी दहशत थी, जो अशरफ ही नहीं रहा जिसका खौफ इस इलाके में था, तो अब मुझे नहीं लगता कि उसके सिंपैथाइजर और उसके लोग अब उसके साथ कोई सिंपैथी रखना चाहेंगे। आप तो कल रात को जब घटना हुई थी तब आप यहाँ पहुंचे थे और ये सबसे सेंसिटिव इलाका जहाँ पहुंचे थे, यहाँ पे अगर अतीक और अशरफ जिंदा होते तो और उनकी सल्तनत जिसे चलती, शायद कल की तस्वीर अलग होती, बिल्कुल अलग होती। तस्वीर कल की अलग होती। लेकिन आज की तस्वीर जरा हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं, आरपीएफ के जवान हैं। और इसके अलावा दूसरी तरफ मैं जरा कहूँगा कि इधर भी तस्वीर दिखा दीजिए आपको। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी अनंत, गली में कम से कम 20 आरएएफ की गाड़ियां लगी हुई हैं। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की, जो दूसरे अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं, उनकी गाड़ियां लगी हुई हैं। ये तो अर्धसैनिक बल हैं। इसके अलावा पुलिस भी चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। कल हमने देखा था कि ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। कल हमने देखा था कि पुलिसकर्मी जो हैं वो कैमरे से तमाम जो यहाँ पर लोग आने जाने वाले थे उनको शूट कर रहे थे। आज क्योंकि इस बात की आशंका ज़्यादा है कि अतीक की पत्नी आ सकती है, क्या आज भी ड्रोन से उसी तरीके से निगरानी करने की तैयारी है? बिल्कुल, कल इन्फॉर्मेशन थी कि शायद शाइस्ता यहाँ पे पहुंचे, ड्रोन का लगाया गया था, वीडियो कैमरे के जरिए शूट भी किया गया था। लेकिन आज सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम है और जिस तरह की हालात सुबह रात से ही हुए हैं, पुलिस को ये समझ में आ गया कि हालात बिगड़ नहीं सकते, अंडर कंट्रोल है पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। इसीलिए इतनी व्यवस्था तो शायद आज आपको नहीं दिखाई दे, क्योंकि शाम हो जाएगा, जो खबरें हैं उस मुताबिक 6 से 7 बज जाएगा। तो अगर उस वक्त बहुत लिमिटेड लोगों के साथ जो है अंतिम संस्कार को करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। लेकिन अनंत, एक बात यह है कि देखिए आज 2 शव दफनाए जाने हैं। आज
अतीक के साथ साथ अशरफ को भी सुपुर्द खाक किया जाना है। तो ऐसे में हो सकता है कि उस वक्त इमोशंस थोड़े से दिखाई दें और जो चाहने वाले लोग हैं अतीक के या अशरफ के या उनके परिवार को चाहने वाले लोग हैं वो थोड़े से यहाँ पर मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि उस वक्त थोड़ी व्यवस्था बिगड़ सकती है। लेकिन एक सब